लोग हैं, चाहे प्रशांत कमली हो, निशांत हो और आपके समाज की बेटी अंजलि बौद्ध हो, ये वो लोग हैं जो आपको गीत नहीं देते, ये अपना जो गला फाड़ रहे हैं, आपके सामने चिल्ला रहे हैं। इनका सिर्फ गाना गाने का उद्देश्य है, आपको बताना है, आपको समझाना है गीत के माध्यम से कि जो बाबा साहब आपके लिए करके गए हैं, जो बाबा साहब ने आपको दिया है, उसको, उन एहसानों को हम ना भूलें। हम सभी संगठित रहें, हम सभी एक सूत्र में रह करके आगे बढ़ने का काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे युवा साथी बैठे हैं, जो माताएं बहनें बैठी हैं, कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, आप सभी ने उनके बारे में सुना है और कई जगह बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के भाषणों में आपने सुना और आपने आजकल नाटक भी आ रहा है, उसमें देख रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल में जाते थे तो उनको अलग अपने घर से बैठने के लिए चटाई और अपना चटाई यानी कि जो एक टाट बोलते हैं उसको अपने घर से लाते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर के सामने स्कूल में जब वो पढ़ते थे तो वहां पर मटका तो होता था, पानी होता था, लेकिन वो पानी उनको सिर्फ दूर से देखने का अधिकार था, उनको उस मटके को छूने का अधिकार नहीं था, उनके नाई बाल नहीं काटता था। ये सब आपने पढ़ा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद वो विदेश गए और विदेश जब गए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो सियाजी गायकवाड़ थे, उन्होंने इस शर्त पर पढ़ने के लिए भेजा था, क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव था, तो 25 रुपए छात्रवृत्ति उनको सियाजी गायकवाड़ दिया करते थे। कितनी कितनी दिया करते थे? 25 रुपए। लेकिन उसके साथ भी एक शर्त थी। शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि जब आप विदेश से पढ़ के आओगे, आप पढ़ने जा रहे हो, मैं 25 रुपए प्रति माह आपको छात्रवृत्ति दे रहा हूं, लेकिन जब आप पढ़कर आओगे तो आपको बड़ौदा में आकर के, क्योंकि बड़ौदा के नरेश थे सियाजी गायकवाड़, उन्होंने शर्त रखी कि जब आप पढ़ के आओगे तो आपको हमारे रियासत में आके नौकरी करनी पड़ेगी। जब बाबा साहब वहां से पढ़ के आ गए, तो मैं आपको ये घटना बता रहा हूं कि जब बाबा साहब पढ़ के आ गए तो बाबा साहब वहां नौकरी करने लगे। नौकरी जब करने लगे तो बाबा साहब की एक आदत थी, जैसा आप देख रहे हैं कि बाबा साहब नीले कोट में हैं, उनके टाई लगी हुई है, तो बाबा साहब सदैव टाई और कोट पैंट में रहा करते थे। तो बाबा साहब जब, क्योंकि उस जगह पर मैं भी गया हूं, बड़ौदा में वो स्थान है, वहां के, अभी मैं पिछले साल वहां गया था, वो कमरा जिसमें बाबा साहब नौकरी करते थे, वो कमरा 100 साल के बाद वहां के लोगों ने संघर्ष करके खुलवाया है, वो बंद पड़ा था। तो बाबा साहब जिस कमरे में नौकरी किया करते थे, जिस ऑफिस में नौकरी किया करते थे, वहां जो चपरासी था, उनको बाबा साहब को फाइल दूर से पकड़ कर दिया करता था। बाबा साहब ने एक दिन उससे पूछा कि भाई ये बता, मैं सूट बूट में हूँ, विदेश से पढ़ के आया हूँ, और मैं आपको माताओं बहनों बता दूं कि बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। आज के समय में मैं मान लो वकील हूं, मैंने एलएलबी की है, मैंने बीए किया है, मैंने एमए किया है, लेकिन बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी। उसके बाद भी, और 32 डिग्री लेने के बाद आज तक भी पूरे विश्व में उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, उनसे महान इंसान आज तक इस देश में पैदा नहीं हुआ है। एक बार बाबा साहब के लिए और उनको नमन करते, एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई मैं इतने विदेश से पढ़ कर आया हूँ, सूट बूट में रहता हूँ, मेरे पास इतनी डिग्रियां, तू मुझे दूर से ये फाइल पकड़ के क्यों देता है? तो उस चपरासी का जवाब था कि बाबा साहब, आप पढ़ लिख जरूर गए हो, लेकिन आप सूट बूट में हो, लेकिन आप अछूत हो। तो बाबा साहब मात्र वहां 11 दिन नौकरी कर पाए थे, और बाबा साहब के जीवन का पहला समय था कि बाबा साहब वहां झूठ बोलकर, वहां अपनी जाति छुपा करके उनको रहना पड़ा था। और 11 दिन बाद जब उनकी जाति का पता लगा तो उनको बहुत सारे लोग मारने के लिए दौड़े थे। मैं ये घटना, ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जो ये सिंगर हैं, जो लोग हैं, जो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मैं भी वो कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने दिमाग में, अपने जहन में भर के जाएं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपके लिए क्या किया। ऐसा क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पूरे देश में नहीं, विश्व में मनाई जाती है? ऐसा क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका को ये कहना पड़ रहा है, अमेरिका ने ये कहा, वहां के राष्ट्रपति ने ये कहा कि यदि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम सूर्य नमस्कार करते। तो बाबा साहब की जब वहां जाति का पता लगा तो बाबा साहब को लोग वहां दौड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़े। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जगह है, उसको बोलते हैं संकल्प भूमि। कौन सी भूमि बोलते हैं? संकल्प भूमि। बड़ौदा में है, ये गुजरात में पड़ता है। मैं पिछले साल वहां गया था। तो बाबा साहब अपनी जान बचाकर जब वहां दौड़े थे तो वहां स्टेशन पे अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे।
गाड़ी थी 4 घंटा लेट। कितनी घंटा लेट थी? 4 घंटा लेट थी। तो बाबा साहब वहां एक बराबर में बाग है, उसको आज संकल्प भूमि कहते हैं। बाबा साहब वहां 4 घंटे बैठ के आप लोगों के लिए रोए थे। 4 घंटे वो रोए थे, वो आंसुओं से रोए थे। और जब बाबा साहब उस पेड़ के नीचे रोए थे, आज भी वो वहां पेड़ है वो, तो बाबा साहब ने उस दिन संकल्प लिया था कि यदि मैं अपने समाज को इस गुरमत गुलामी से, इस छुआछूत से, जो ये भेदभाव होता है, यदि मैं इससे नहीं निकाल पाया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ये बाबा साहब ने प्रण लिया था कि मैं खुद को गोली मार लूंगा। आज के समय में एक भाई भी अपने भाई के लिए नहीं कहता कि मैं खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन बाबा साहब ने आप लोगों के लिए कहा और उन्होंने कसम खाई और बाबा साहब ने वो कसम पूरी की और बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। और वो संविधान 2 साल 11 महीना और 18 दिन, कितने बच्चों? 2 साल 11 महीना और 18 दिन बाबा साहब ने अथक मेहनत की। और जो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने इस देश का संविधान नहीं लिखा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो संविधान कमेटी थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान कमेटी थी और उसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1940 को 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। और 40 को होने के बाद जो आधा संविधान लागू हुआ वो 9 दिसंबर 1949 को लागू हुआ। और जो पूरा संविधान हुआ लागू वो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। और जितना संविधान लागू हुआ, जो लिखा गया, जब बाबा साहब प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी जो होती है, वो यदि 1 पेज लिखा जाएगा, 2 पेज लिखे जाएंगे, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के बाबा साहब अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी एक अनुच्छेद भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है, उस संविधान के एक अनुच्छेद की वहां पर डिबेट हुई है। जो संविधान सभा, उसमें एक डिबेट हुई है, डिबेट की किताबें हैं, ये साक्षात हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश में रहने वाले लोगों का कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 साल 11 महीने और 18 दिन यहाँ पर इतनी मेहनत करके गए और उन्होंने संविधान दिया। साथ में संविधान जब वो लिख रहे थे, उनको बहुत सारे लोग छोड़ करके चले गए थे। इस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा था कि बाबा साहब खिड़कियां तो क्या, खिड़कियां नहीं, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि दरवाजे तो क्या, मैं संविधान सभा में आने के लिए, संविधान लिखने के लिए तुम्हारे लिए खिड़कियां भी बंद कर दूंगा। लेकिन बाबा साहब में वो टैलेंट था, बाबा साहब में वो कुव्वत थी कि बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। और जब संविधान लिखा तो संविधान में आप लोगों को आरक्षण की व्यवस्था दी और आरक्षण की व्यवस्था दी तो आपको नौकरियां मिली, और जब आपको नौकरियां मिली तो आपके बच्चों ने शहरों में रह करके बड़े बड़े मकान बनाए। आपके जो समाज के लोग हैं, जो SC ST अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्होंने गाड़ियां लेने का काम करा। आज वो AC की गाड़ियों में यदि घूमते हैं, यदि आज आपके अच्छे अच्छे मकान हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण की देन है। लेकिन ये आरक्षण आपको ऐसे ही नहीं मिला। मैंने आपको सिर्फ एक घटना बताई है, वो बताई है जो बड़ोदरा की है। माताओं बहनों में बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे खत्म हो गए। कितने बच्चे खत्म हो गए? 4 बच्चे। चारों बच्चों का नाम था रमेश, गंगाधर, बेटी इंदू और बेटा राजरतन। आप जानती हो कि एक माँ के लिए औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। लेकिन बाबा साहब की जो बेटी थी इंदू, जब बाबा साहब की बेटी इंदू थी तो बाबा साहब उस समय विदेश में पढ़ रहे थे। जब विदेश में बाबा साहब पढ़ रहे थे तो बाबा साहब ने वहां, क्योंकि बाबा साहब जब पढ़ रहे थे उनके पास पैसे खत्म हो गए। जब पैसे खत्म हो गए, ये बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब उस समय विदेश में पढ़े थे। आज भी आप विदेश में जाओगे तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो उनके अंदर एक लालसा थी समाज को, जो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर छुआछूत होती है, भेदभाव होता है अपने लोगों के साथ, उनके साथ अपमान होता है, तो उस गुरमत गुलामी से निकालने के लिए बाबा साहब रात दिन पढ़े थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बेटी इंदू थी तो बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे। बाबा साहब के पास पैसे खत्म हो गए तो बाबा साहब ने एक पत्र लिखा। और पत्र लिखा किसको? अपनी पत्नी को। पत्नी का नाम क्या था जानते हैं आप? क्या नाम था पत्नी का उनकी? पता है? अभी गीत में बताया था प्रशांत कमली जी ने, माता का नाम भीमाबाई। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे। कमली जी ने बताया था माता का नाम क्या था? भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। और पत्नी का क्या नाम था? रमाबाई, है नहीं? तो उनकी पत्नी रमाबाई उस समय जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे तो उनकी पत्नी उपले पाठा करती थी। और उपले पाठ के
जो उपले ऐसे नहीं पाता करती थी, वो इधर उधर से गोबर को बीन के लाया करती थी और गोबर को बीन के ला करके वो उपले पात करके उसको बेचा करती थी और बेच के पैसा इकट्ठा करती थी। तो माता और बहनों में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि माँ के जीवन में औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। जब बाबा साहब ने पत्र भेजा तो रमाबाई को पत्र, क्योंकि रमाबाई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने किसी से पत्र पढ़वाया तो उसमें लिखा हुआ था कि रमा, मैं यहाँ विदेश में पढ़ रहा हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं और मैं यहाँ ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ। जब मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ तो मैं यहाँ पैसे किससे लूं, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। माताओं बहनों मेरे साथियों बुजुर्गों और सम्मानित साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय बाबा साहब जब पढ़ रहे थे, बाबा साहब जो ब्रेड खाते थे वहां पर, क्योंकि लंदन में पढ़ रहे थे, ब्रेड को पानी में भिगो खाते थे। और आज के समय में क्या है, जब आप उठते हो और गांव में भी रहते हो और जब आप चाय पीते हो तो आपको सौंफ रस चाहिए, चाय के साथ दूध के साथ ब्रेड चाहिए, आप तरह तरह से अच्छा नाश्ता करते हो। लेकिन नाश्ता और ये खाना जो आपको मिलता है, जो अभी बताया कि आप बिस्लरी का जो पानी पीते हो, मैं वो बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने कितने कष्ट सहे। तो जब उनका पत्र आया, रमाबाई ने पढ़ा, तो रमाबाई की बेटी इंदू बीमार थी। जब ज्यादा बीमार थी तो रमाबाई ने सोचा कि मैं अपनी बेटी का इलाज कराऊं, ये बाबा साहब के पास विदेश में पैसे खत्म हो गए, उनको पढ़ने के लिए भेजूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रमाबाई ने अपनी बेटी का इलाज नहीं कराया और बाबा साहब अम्बेडकर जी को विदेश पढ़ने के लिए पैसे भेजे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब पैसे भेज दिए, इंदू को इलाज के लिए इलाज नहीं हो पाया पैसे के अभाव में, और इंदू खत्म हो गई। इसी तरह उनका बेटा राजरतन, जिसको बहुत प्यार करते थे, राजरतन इतना गोल मटोल था कि बाबा साहब कहा करते थे, अपनी पत्नी रमा से कहा करते थे कि रमा, एक दिन देखना मेरा बेटा राजरतन बड़ा होकर के इस देश पे राज करेगा, इस देश पे राज करेगा। तो इस आस में, इस उम्मीद में रमाबाई उनकी समाज के लिए अपने पति का साथ दे रही थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर के राज करेगा। उस समय बाबा साहब वकालत करके आए थे, और जब वकालत करके आए थे वो बैरिस्टर की डिग्री लेकर आए थे, वकालत कर रहे थे। जिस समय वकालत कर रहे थे उनका बेटा राजरतन था। जब राजरतन घर पे था, एक व्यक्ति उनकी कोर्ट में भागा भागा गया और उसने कहा, बाबा साहब जल्दी चलिए, राजरतन बीमार है। बाबा साहब तुरंत अपना काम छोड़ के घर पे आए और जैसे ही उन्होंने राजरतन को अपनी गोदी में लिया तो माताओं बहनों और मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजरतन ने उनकी गोदी में आते ही दम तोड़ दिया। राजरतन ने दम तोड़ दिया। उस दिन रमाबाई बहुत रोई, उस दिन रमाबाई बहुत रोई क्योंकि उनके 4 बच्चे चले गए थे। रमाबाई ने उस दिन दुखी होकर कहा, बहुत दुखी होकर दुखी मन से कहा